update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, number 1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के अमहिया स्थित निज निवास पर मुलाकात की। मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को बड़ी गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सभी शिक्षक संगठन के साथियों को अपने साथ रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रीवा कलेक्टर व जिला पंचायत के सीईओ से कराई। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कोल भी उपस्थित रहीं। मीडिया से बात करते हुए शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री यशपाल शर्मा ने बताया कि रीवा संभाग में या कहें कि रीवा सतना जिले के कई ब्लॉक के शिक्षकों को आज दिनांक तक संविलियन नहीं किया गया है। सतना जिले के रामपुर ब्लॉक में केवल 200 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो आज भी संविलियन से वंचित हैं। उनका संविलियन नहीं हो पाया। जब संबंधित उच्च अधिकारियों से इन शिक्षकों का संविलियन न किए जाने को लेकर बात की जाती है या प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि इनके खिलाफ लोकायुक्त का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इनका संविलियन नहीं हो पा रहा। जबकि लोकायुक्त में सूचना के अधिकार के तहत लोकायुक्त कार्यालय जो जानकारी प्राप्त की गई तो साफ लिखित तौर पर मिला कि इन शिक्षकों के खिलाफ ना तो कोई प्रकरण दर्ज है और ना ही किसी प्रकार का आरोप पत्र दाखिल है और ना ही शिक्षक के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला या चालान पेश किया गया है। उन्होंने अफसरों पर तानाशाही या मनमानी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोकायुक्त के प्रकरण की बात करके इन भोले भाले शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यह शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व में भी जब राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात हुई थी और अपनी समस्याओं को लेकर बात की थी तो उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन मंत्री बनने के बाद अब लोगों को उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं और निश्चित ही हमारी समस्याओं का उनके नेतृत्व में निराकरण करने का और समाधान होगा, ऐसा यशपाल शर्मा के द्वारा कहा गया। आपको बताएं कि शासकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा ने बताया कि आज हम लोगों की मुलाकात राजेंद्र शुक्ला जनसंपर्क मंत्री से हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को 1 सप्ताह के अंदर निराकरण किया जाएगा। जिले के लगभग 511 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जो 2018 से शिक्षक बनने से अभी तक वंचित पड़े हुए हैं। अगर बात करें जबा ब्लॉक की तो वहां के शिक्षक हैं मिथिलेश कुमार तिवारी। उन्होंने बताया कि जबा विकासखंड का मामला न्यायालय में 25 वर्ष से चल रहा है, निर्णय अभी तक नहीं आया है। हमारे और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सूचना के अधिकार के तहत लोकायुक्त से जानकारी मांगी थी। लोकायुक्त कार्यालय के द्वारा यह जानकारी दी गई कि आपके खिलाफ किसी तरह की ना तो कोई प्रकरण दर्ज है और ना ही आरोप पत्र दाखिल है, ना ही किसी प्रकार का चालान पेश किया गया है। वहीं अभियोजन से भी यह जवाब मांगा गया तो यह कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आप लोगों को नवीन शैक्षणिक संवर्ग में शिक्षक संविलियन किया जाना चाहिए, यह मांग उठाई गई है। बहुत सारे साथी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है और ना ही कोई आरोप पत्र है। इन लोगों का शिक्षा विभाग में संविलियन करना उचित होगा। आपको बता दें कि ये मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है कि विंध्य में एक लंबा समुदाय है या कहें कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो संविलियन से अभी भी वंचित हैं, लेकिन उनका संविलियन नहीं हो पा रहा। ये शिक्षक कई बार भोपाल गए, कई मंत्रियों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री भी जब विंध्य के दौरे पे थे तो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला से जिस तरह मुलाकात हुई है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अवश्य इस पर कोई कड़ा निर्णय लिया जाएगा या इसका निराकरण किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपका निराकरण करा देंगे। हमारे जिले में सहायक अध्यापक लगभग 511 प्राथमिक शिक्षक पर बनने से भी रुके हुए हैं। इसके लिए अपन लोगों ने अपना विषय रखा है और उसमें सकारात्मक चर्चा हुई। ये लगभग 2018 से। समस्याएं ये हैं कि हमारे जवा विकास खंड का अभी न्यायालय में केस चल रहा है, 25 सालों से फैसला नहीं आया और हमारे बहुत सारे साथियों ने लोकायुक्त से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए तो
लोकायुक्त कार्यालय द्वारा ये जानकारी दी गई कि आपके खिलाफ किसी तरह का आरोप पत्र जारी नहीं किया गया, न कोई चालान प्रस्तुत किया गया है। लोक अभियोजन से भी मांगा गया, लोक अभियोजन द्वारा ये बताया गया कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है, अतः इनका नए शैक्षिक संवर्ग में संविलियन किया जाना उचित और संभव होगा। बहुत सारे साथी कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी यही कहा कि जब इनके खिलाफ किसी तरह का आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है तो इनको मतलब नए शैक्षिक संवर्ग में संविलियन किया जाना उचित होगा। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 Coding Institute in Rewa, address 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.